अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकॉन, जिससे आपको मिलते रहें स्वास्थ्यवर्धक वीडियोस के अपडेट लगातार। आपका यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है, इसके लिए आपको किसी को भी कोई भुगतान नहीं करना होता। हेलो 42, कैसे हैं आप? अभिवादन आपका एक्जिमर के इस सेकंड पार्ट के वीडियो एपिसोड में। अब बात करते हैं कि टीबी कितने प्रकार की होती है। टीबी बच्चों में होती है। अगर बच्चों को टीबी हो जाए तो काफी घातक होता है, इसलिए होते ही बच्चे को बीसीजी का टीका अवश्य लगवाना चाहिए। टीके के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पुराना वीडियो एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने बीसीजी वैक्सीनेशन के बारे में बात की है। बच्चे को टीबी हो जाए तो उसके पूरे शरीर में टीबी फैल सकती है, इसलिए इसे मिलेरी टीबी कहा जाता है। बच्चे के दिमाग तक इसका असर हो जाए तो उस स्थिति को मेनिंजाइटिस कहा जाता है और यह स्थिति काफी घातक होती है। इसके अलावा टीबी महिलाओं में भी होती है। अगर किसी महिला को यूट्रस की टीबी हो जाए और उसके मां बनने में दिक्कत आती है और सही इलाज होने के बाद वह मां बन सकती है। प्रेग्नेंट महिला को अगर टीबी हो जाए तो आमतौर पर यह बीमारी मां से बच्चे को नहीं लगती। बच्चे को जन्म के फौरन बाद टीबी से बचाव की दवा दी जाती है। दूध पिलाने वाली मां को दवा जारी रखनी चाहिए। बच्चे को दूध आदि पिलाने के दौरान मां को मुंह ढककर रखना चाहिए ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। और मरीज को क्या करना चाहिए अगर वह उसको पता है कि वह टीबी से ग्रसित। अगर 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो डॉक्टर को दिखाएं, दवा का पूरा कोर्स करें और वह भी नियमित तौर पर। टीबी के मरीजों को खांसी ज्यादा आती है और जब टीबी की दवा स्टार्ट होती है तो दवा स्टार्ट करने के 1 महीने के अंदर खांसी काफी कम हो जाती है, तो मरीज को यह लगता है कि इन्फेक्शन खत्म हो गया है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आपको इस तरीके की कोई परेशानी है तो आप टीबी का पूरा कोर्स करें और पूरे कोर्स के बाद ही टीबी की दवा छोड़ें, अन्यथा आपको एमडीआर या एक्सटीआर टीबी हो जाएगी और इस स्थिति को संभालने में बहुत ही मुश्किल आती है और इलाज का खर्च भी बढ़ जाता है। खांसते हुए मुंह और नाक पर नैपकिन रखना चाहिए। न्यूट्रिशन से भरपूर खाना खाना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, तंबाकू, शराब आदि से परहेज करना चाहिए। और मरीज को क्या नहीं करना चाहिए? मरीज को खुले में बिल्कुल नहीं थूकना चाहिए। सिर्फ एक्सरे पर भरोसा न करें, डॉक्टर की सलाह पर कल्चर टेस्ट भी करा लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डॉक्टर से पूछे बिना आपको दवा बिल्कुल नहीं बंद करनी चाहिए। और टीबी के इलाज के लिए आजकल डॉट्स भी उपलब्ध है। डॉट्स यानी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, यह टीबी अभियान का एक हिस्सा है। इसमें टीबी की मुफ्त जांच से लेकर मुफ्त इलाज तक शामिल है और यह सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध है। इस अभियान में हेल्थ वर्कर मरीज को अपने सामने दवा देते हैं ताकि मरीज दवा लेना ना भूले। हेल्थ वर्कर मरीज और उसके परिवार की काउंसलिंग भी करते हैं, साथ ही इलाज के बाद मरीज पर निगाह रखते हैं। इसमें 95% तक इलाज कामयाब होता है और देश के प्रत्येक जिले में डॉट सेंटर हैं। इनकी जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी जिला अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। एक बात और आपको जाननी चाहिए कि लापरवाही पर, टीबी फैलाने पर सजा का भी प्रावधान है। आईपीसी की धारा 269 और 270 के मुताबिक टीबी का सही से इलाज न कराने और इसे दूसरों तक फैलाने के लिए 6 महीने तक की सजा है और एक्सडीआर टीबी फैलाने पर 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। और टीबी से जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स हैं, हमने इन मिथ्स के बारे में भी बात करना उचित समझा, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि टीबी ठीक नहीं होती या लौट कर आ जाती है। टीबी का इलाज पूरी तरह से मुमकिन नहीं है, जो कि एक गलत धारणा है। जो लोग ठीक नहीं होते उनकी वजह बीच में इलाज छोड़ना होता है। ऐसे ही लोगों को यह बीमारी लौट कर आती है। लोग यह भी मानते हैं कि अगर घुटने की टीबी है तो घुटना बदलने पर दोबारा टीबी आ जाती है। यह भी गलत है। घुटना बदलने पर घुटने की टीबी दोबारा आने के चांस नहीं होते हैं। एक और मिथ है कि गरीबों में ही टीबी होती है, जबकि अभी हमने बताया कि एक समय सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को भी टीबी हो गई थी और यह बात यह साबित करती है कि यह बीमारी किसी को भी हो सकती है। यह बीमारी एक से दूसरे को लगती है, इसलिए किसी को भी कभी भी टीबी हो सकती है। गरीबों में होने की वजह यह है कि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है और वे अंधेरी जगहों पर रहते हैं या एक कमरे में ज्यादा लोग रहते हैं। ऐसे में वो जल्दी टीबी बैक्टीरिया के चपेट में आ जाते हैं। अगला मिथ ये है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को दवा खानी नहीं चाहिए, जबकि यह एक गलत धारणा है। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को टीबी हुई है तो प्रेगनेंसी के दौरान मां पूरी तरीके से
दवा का कोर्स जारी रख सकती है और इन दवाओं का बच्चे पर कोई असर नहीं होता है। इसके अलावा एक और मिथ है कि सरकारी दवा ज्यादा असरदार नहीं होती, जबकि यह एक गलत धारणा है। सरकारी दवाएं और डॉट्स प्रोग्राम भी प्राइवेट अस्पतालों के इलाज की तरह ही असरदार होते हैं और दोनों इलाज में कोई फर्क नहीं होता। उल्टे फायदा यह है कि सरकारी अस्पताल में तो आपको फ्री में दवा मिल जाती है। हाँ, दवाएं पूरी खानी चाहिए। फर्स्ट लेवल की टीबी ठीक होने के 95% तक चांस होते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने दवा पूरी तरीके से नहीं की और इलाज का पूरा कोर्स नहीं किया तो टीबी सेकंड लेवल पर चली जाएगी और ठीक होने के चांसेस कम होकर 60% तक ही रह जाते हैं। और बहुत से लोगों को लगता है कि टीबी सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है। जैसा कि हमने पहले इस बारे में डिस्कस किया है कि टीबी शरीर के कई हिस्सों को इन्फेक्शन कर सकती है और हालांकि ज्यादातर मामले लंग्स टीबी के ही होते हैं, लेकिन टीबी शरीर के कई भागों को प्रभावित कर सकती है। और अंत में एक बार अमिताभ बच्चन जी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि केबीसी के वक्त मुझे टीबी थी, कुछ साल पहले मैं टीबी पेशेंट था। इस बारे में मैंने खुलकर लोगों के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वक्त आ गया है जब मैं सबको इस बारे में बताऊं। मैं कमजोर महसूस कर रहा था। ब्लड टेस्ट से पता चला कि मुझे टीबी है और यह 2003 की बात है, जब मैं केबीसी के जरिए अपनी दूसरी पारी शुरू कर रहा था। शूटिंग के पहले दिन पता चला कि मुझे रेयर की टीबी है। वह बहुत ही दर्दनाक था। बैठना और लेटना दोनों मुश्किल था। मैं दिन में 8 से 10 तक पेन किलर ले लेता था ताकि शूटिंग पूरी कर सकूं। 1 साल के इलाज के बाद मैं पूरी तरह ठीक हो गया। टीबी पूरी तरह से ठीक हो सकती है बशर्ते पूरा इलाज कराया जाए। मैं खुशनसीब था कि मुझे अच्छा माहौल और बढ़िया खाना मिल सका। तो दर्शकों, अगर अमिताभ बच्चन जैसे व्यक्ति को टीबी हो सकती है तो टीबी किसी को भी हो सकती है। टीबी का व्यक्ति की आय से कोई लेना देना नहीं है। टीबी में आपको परहेज रखना है, दवाओं का कोर्स पूरी तरीके से करना है और टीबी बड़ी आसानी से ही ट्रीट की जा सकती है। तो 2 वीडियो के इस एपिसोड में हमने बात की टीबी के बारे में और हमें उम्मीद है कि टीबी से लड़ने में यह वीडियो काफी सहायक होगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और आपको लगता हो कि यह जानकारी किसी के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है तो आप इस वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। यह सब्सक्रिप्शन पूरी तरीके से मुफ्त है। धन्यवाद।